नमस्कार। आप सभी क्षेत्रवासियों को दो महत्वपूर्ण त्योहारों का, ईद का और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग आपसी भाईचारे को ध्यान में रखते हुए अच्छी मनसा, अच्छे मन से हम सब लोग एक सुंदर तरीके से पूरे क्षेत्र में धूमधाम से दोनों ही त्योहार मनाने का कार्य करेंगे। ये ऐसी शुभकामनाएं और प्रार्थना मैं ईश्वर से करता हूँ। साथ ही साथ हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के 8 वर्ष के कार्यकाल पर कार्यक्रम निरंतर कर रहे हैं। सेवा, सुशासन और सुरक्षा के 8 वर्ष का जश्न हम सब लोग मना रहे हैं। हम सबका बड़ा सौभाग्य है, हमारी विधानसभा का बड़े सौभाग्य है कि आदरणीय मुख्यमंत्री के सहयोग से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से और माननीय विधायक जी के प्रयासों से हमारी विधानसभा ने भी पिछले 8 वर्षों में बहुत नई नई ऊंचाइयों को छूने का कार्य किया है। हर क्षेत्र में माननीय विधायक जी ने चौमुखी विकास इस विधानसभा का करने का कार्य किया है। अगर मैं किसानों की बात करूं तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र, किसानों की सुचारू रूप से सिंचाई हो सके इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 3 छोटे बिजली घर और एक बड़ा बिजली घर, जिससे किसानों को भरपूर संख्या मात्रा में बिजली मिल सके, अच्छे वोल्टेज मिल सके, जिनके उनकी सिंचाई का काम सुचारू रूप से होता रहे। इसके साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में कुशावात क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का निर्माण कराने का कार्य किया। इसके अलावा प्रत्येक ब्लॉक में उच्चीकरण कराने का और हाई स्कूल की स्वीकृति कराने का, साथ ही साथ समृद्ध क्षेत्र में ITI का उद्घाटन भी माननीय विधायक जी के प्रयासों से होने का कार्य हुआ है। अगर मैं आवागमन की बात करूं तो इस क्षेत्र में पिछड़ा कटरी का क्षेत्र था, आवागमन की एक बहुत भारी समस्या रहती थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए माननीय विधायक जी ने कम से कम 4-6 करोड़ की नए छोटे और बड़े पुल और पुलिया का निर्माण करने का कार्य किया। चाहे उसमें नगरिया खन्नू का पुल हो, चाहे सिरसा ससैया का पुल हो, चाहे मौसमपुर का पुल हो, चाहे चापर कौरे पे छोटा पुल हो, ऐसे तमाम पुल और पुलियों का कार्य करने का कार्य किया है। साथ ही साथ चौड़ीकरण का कार्य किया है। हमारे यहाँ कमार समृद्ध क्षेत्र से अभयपुर दातागंज होते हुए दातागंज को एक रास्ता आता था, काफी सक्रिय था, बार बार उस पे किसानों की ट्रॉलियां पलट जाती थी, तो उसको ध्यान में रखते उसका चौड़ीकरण कराने का कार्य किया है। और एक बहुत बड़ा योगदान, एक बहुत बड़ा प्रयास जो गंगा एक्सप्रेस में हमारी विधानसभा के 28 गांव से होकर जाता है, उस पर एक उतार चढ़ाव ग्राम पापड़ पर दिलवाकर इस क्षेत्र को एक नई दिशा देने का कार्य हमारे विधायक ने किया है। अगर मैं रोजगार की बात करूं तो इस विधानसभा में कोई रोजगार का कोई साधन नहीं था युवाओं के लिए। आज हमारे माननीय विधायक जी ने प्रयास कर HPCL की एक फैक्ट्री लगाने का कार्य किया है। उसमें रोजगार तो मिलेगा ही युवाओं को, साथ साथ किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात है कि आज से पहले जो किसान वो पराली अपने खेतों में छोड़ देते थे, जला देते थे, जिसका मुकदमा उनको झेलना पड़ता था, वो प्यार पराली आज वो अगर HPCL में बेचना चाहे तो उसको उस प्यार पराली का जो पहले किसी कीमत की नहीं थी, आज उसका मूल्य उनको HPCL द्वारा दिया जाता है, जिससे हमारे किसानों को भी फायदा होता है और युवाओं को रोजगार मिलता है। इसके अतिरिक्त हमारी विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 2 महिला PSU बटालियन बनने, उसमें से एक हमारी दाता विधानसभा में, वहां भी बहुत से लोगों को नए रोजगार का अवसर मिलेगा, किसी को नौकरी के जरिए और किसी को वहां छोटे छोटे व्यापार के जरिए, ढाबे के जरिए, दुकान के जरिए, अन्य साधन संसाधनों के जरिए वहां उनको रोजगार का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ माननीय विधायक जी अभी प्रयासरत है, रिलायंस से भी एक टाई अप कर एक प्लांट हमारे समृद्ध क्षेत्र में माननीय विधायक जी प्रयासरत हैं। इसके अलावा एक गन्ना मिल की सौगात माननीय विधायक जी ने विधानसभा में अपने पिछले 2 भाषणों में लगातार रखी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना करूंगा उनकी हमारे क्षेत्रवासियों की तरफ से कि उसको ध्यान में रखते हुए हमारी विधानसभा में एक चीनी मिल भी मिले, जिससे हमारे क्षेत्र में रोजगार को एक नई उम्मीद और दशा मिलने का कार्य हो। तो ऐसे करके समस्त क्षेत्र में, इसके अलावा हमारे यहाँ माननीय जी के प्रयासों से एक फायर स्टेशन, हमारे यहाँ क्षेत्र में अन्य ऐसे तमाम कार्य हुए जो विधानसभा में पिछले आजादी से आज तक नहीं हुए। तो इन्हीं सभी कार्यों के साथ साथ अन्य सरकार की जितनी योजनाएं उनको धरातल पर लाने के लिए माननीय विधायक जी प्रयासरत रहे हैं। और निरंतर हम सबने देखा है कि कैसे सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना, चाहे वो आयुष्मान भारत की हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के रूप में हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास के रूप में हो, या घर घर राशन की योजना हो, हर एक योजना को धरातल पर भी कैसे सुचारू रूप से चलाया जा सके, इस क्षेत्र में माननीय विधायक जी ने, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सभी ने प्रयास कर इस क्षेत्र को एक नई दशा और दशा देने का कार्य किया है। तो वाकई में हम सब लोग बड़ा सौभाग्यशील हैं कि आज हम सब लोग मोदी जी, योगी जी और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे आशा और उम्मीद है कि आज तो हम 8 साल का जश्न मना रहे हैं, ऐसे ही समय आने वाले समय में हम 15 साल और 20 साल का भी जश्न इस उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनाते आएंगे।
इन्हीं सब कामनाओं के साथ आप सबको एक बार पुनः नवरात्रि और ईद की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं बच्चन टाइम्स न्यूज।